साबित करता है कि जब हाथ में मुट्ठी में आ गया है तो इसको सदा बनाए रखना है, फिर छूट करके नहीं जाए। इसलिए दोस्तों इस बात को लेकर के चलिए कि कर्म भूमि पर एक बार दो बार चुनाव हारने के बाद लोग हट जाता है, लेकिन शक्ति से जुड़े रहे। इन्होंने कभी क्षेत्र को नहीं छोड़ा, दुख और सुख में सभी लोगों के लिए मदद किया। जो आदमी कुछ करता है उसी को हक मिलता है। इसीलिए आज सब लोगों ने मिलकर के, हम सब लोगों ने मिलकर जाति धर्म से हट करके एक सूत्र में बंध करके एक तरफा हम लोग मदद सहयोग करके इनको निकाला है। मैं विधायक जी को यही कहूंगा कि रात और दिन समय देख करके आप क्षेत्र में घूमते रहिए। जहाँ दुख सुख होता है जनता को कोई गरीब पर जुल्म करता है, प्रशासन नहीं मानता है, पावर में नहीं किया तो और जन समर्थन जन समूह जन सेना इतनी फोर्स आपके साथ है, अब घबराने की जरूरत नहीं है। और आने वाला भविष्य मैं भविष्यवाणी करता हूँ, हम तो पक चुके हैं, उम्र ज्यादा। विधायक वासी साहब सकड़ा के नए विधायक हम लोगों के भतीजा अधिक इस मंच पर उपस्थित हैं। कारी साहू जी, भास्कर जी, कपिल जी, सुबोध जी, प्रमोद जी, प्रखंड अध्यक्ष विनोद जी भाई और आए हुए पंचायत से आए हुए, गली गली से आए हुए, कूचे से आए हुए, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप लोग की मेहनत से आज भाई अजीत जी 1,17,000 परिवार की ओर से आप सब तमाम पानापुर हाई स्कूल के मैदान में उपस्थित कांटी विधानसभा की महान जनता को, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। कांटी के लाल हम सबके नेता आदरणीय अजीत कुमार जी को कांटी विधानसभा का पुनः सम्मान मिला है। मेरे पिताजी को वर्ष 2015 में कांटी विधानसभा क्षेत्र की महान जनता ने निर्दलीय चुनाव जिताकर विधानसभा भेजा था और मेरे पिताजी निरंतर क्षेत्र में लोगों के बने रहे। उन्होंने अच्छा कार्य किया और उसका फलस्वरूप मुझे भी विधायक बनने का सौभाग्य मिला। इसमें हमारे चाचा गार्जियन कांटी विधानसभा पूरे बिहार के आन बान शान माननीय विधायक श्री अजीत कुमार जी, जिनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, मैं उनको भी दिल से धन्यवाद देता हूं। मंच पे उपस्थित हमारे गार्जियन पूर्व विधायक कांटी के जिलानी साहब, मंच पे उपस्थित पूर्व प्रत्याशी जमाल साहब का चर्चा एक छोटी सी लिस्ट हम कर देना चाहते हैं। विनय ठाकुर जो बीबीगंज के रहने वाले हैं, जब कभी कोई ऐलान हम करें वो आदमी खड़ा हो जाता है, कहता है भैया हमको इसमें क्या करना है। हम उनको भी आपकी ओर से धन्यवाद करते हैं। दूसरा ब्रज कुमार शर्मा जो पानापुर के रहने वाले हैं, मैठा पानापुर के, वो मीटिंग में जरूर आए होंगे। वो सेवानिवृत्त हैं। जब पेंशन उठावेंगे तो 10,000 रुपया अपने पेंशन से प्रति महीना अपने परिवार में क्या करते हैं नहीं करते नहीं जानते हैं, लेकिन प्रति महीना अजीत कुमार को आके 12 महीना 10,000 रुपया ये व्यक्ति हमको देता है। इसके लिए ताली बजा कर स्वागत करिए। और इस बार का नॉमिनेशन ब्रज बाबू के पैसा से ही हम किया था। हम उनको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपका आशीर्वाद हमें चुनाव जिता दिया। हमारा भतीजा विश्वनाथ प्रताप है जो दीपनारायण बाबू पूर्व मुखिया का लड़का है, उसका भी यही रोल है। हमारे अरविंद जी हैं
बच्चा बाबू लश्करीपुर, उनके लड़के, उनका भी यही रोल है। हमारे रमेश ठाकुर जो तेजस बस, मेरे भाई जमाल साहब, मेरे भतीजा विधायक आदित्य जी, इरफान दिलकश जी, प्रखंड के अध्यक्ष विनोद गुप्ता जी, सजेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी, हमारे सुबोध भाई, कपिल सहनी जी, कारी साहू जी, प्रमोद जी, संतोष भास्कर जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय मतदाता मालिकों, सबसे पहले आपने इस बार जो मुझे जिताया, इसके लिए मैं सर झुकाकर आपको आभार प्रकट करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, कौन ऐसा व्यक्ति है और कौन ऐसा कार्यकर्ता है जो 10 वर्षों से इस आशा में लड़ते रहा कि एक न एक दिन मेरा भाई विधायक बन के रहेगा और हम बना के रहेंगे। उसमें सामने आप हैं और आपके सामने हम हैं। यही दोनों ने 10 वर्षों तक संघर्ष करके और कांटी के माटी पर फिर से इस कांटी के माटी रूपी माता का सेवा करने का मैंने बीड़ा उठाया और आपने ये बीड़ा मुझे दिया है। इसके लिए बार बार आपका शुक्रगुजार और आपके एहसान को एक जीवन के अंतिम क्षण तक अपने कंधे पर। बहुत बड़ी खबर है, बड़ी खबर में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। आप देखिए, प्रति वर्ष की भांति इस बार 30वें वर्ष कांटी विधानसभा क्षेत्र के पानापुर हाई स्कूल के मैदान में 25 दिसंबर को मैं अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ बैठकर जिस वर्ष में बैठते हैं उस वर्ष में हमने क्या किया, उस कार्यों का हम समीक्षा करते हैं और फिर आने वाले वर्ष में हमें क्या करना है, इसके लिए कार्य योजना अपने साथियों के साथ बैठकर बनाते हैं। इस बार अच्छा संजोग है कि मैं कांटी विधानसभा क्षेत्र से कांटी के महान मतदाता मालिकों के आशीर्वाद से चुनाव जीत गया था। तो कार्यकर्ताओं के साथ बैठने के साथ साथ कांटी क्षेत्र के महान मतदाता मालिक को आभार प्रकट करने के लिए भी सभा बुलाए थे और इस आभार सभा में उमरा जन सैलाब आज फिर से ये साबित कर दिया है कि कांटी के माटी का बेटा अजीत कुमार के साथ कांटी का जन जन का विश्वास, भरोसा, आशीर्वाद मुस्तैदी से कायम है। आज हमने लोगों को कहा है कि आप सबके सहयोग से हमें एक नया कांटी बनाना है और इस संदर्भ में उपस्थित हजारों के तादाद में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता, जनता दल यूनाइटेड के समर्थक, नीतीश बाबू के फॉलोअर, मोदी जी के फॉलोअर, सबों ने हाथ उठाकर संकल्प लिया है कि आपके नेतृत्व में 2026 में नया कांटी बनाएंगे और कांटी में हर खेत में हरियाली और किसान के चेहरा पर खुशहाली, बेरोजगारों को रोजगार, भवनहीन गरीबों को प्रधानमंत्री आवास, स्वास्थ्य का बेहतर सुविधा, राजस्व विभाग और अन्य विभाग में हर अधिकारी क्षेत्र के आवश्यकता के अनुसार सब जगह गांव में जाकर, जनता के दरबार में जाकर, जनता के अदालत में जाकर चुनाव के समय जो हमने लोगों से वादा किया था उसके मुताबिक काम करेंगे और उस काम का शुरुआत भी हो गया है।
तो मेरा बहुत क्लियर कट कहना है कि कांटी क्षेत्र में जो भी बेईमान अधिकारी या बेईमान जो भी लोग थे, सबों से मैंने बड़ा ही मार्मिक शब्दों में अपील किया था कि अब कांटी को नया कांटी बनाना है। इसलिए सब लोग मुख्य धारा में आइए। मोदी जी, नीतीश जी का जो संकल्प है कि समाज के अंतिम पौधान पर बैठे व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना है, उस संकल्प के साथ जुड़िए, काम करिए, नया बिहार बनाइए, नया कांटी बनाइए, नया भारत बनाइए। इस संकल्प के साथ आज सबों ने बड़ा ही अच्छे माहौल में आज ये सभा का समापन किया है। और हम एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि कांटी क्षेत्र में ना भ्रष्टाचार रहेगा, ना कदाचार रहेगा। और हमने अपराधियों को भी खुले मंच से कहा है कि अगर मेरे क्षेत्र में अपराध हुआ और जनमानस में तकलीफ हुआ, भय हुआ, तो हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अधिकारी जो भी थे, हम उनको पहले भी कह चुके हैं कि भाई सम्मान देंगे, प्यार देंगे, इज्जत देंगे, लेकिन हमारे क्षेत्र में कदाचार, भ्रष्टाचार एकदम नहीं चलेगा। इस लाइन पर हमारे अधिकारी ने भी काम करना शुरू किया है। और कुल मिलाकर आज का जो ये आभार सभा कार्यकर्ता सम्मेलन था, बड़ा ही ऐतिहासिक हुआ है। हजारों के तादाद में लोग आए थे और आज हम फिर से एक नई ताकत और नई शक्ति के साथ हम न केवल पार्टी, न केवल नीतीश बाबू के नेतृत्व को मजबूत करेंगे, बल्कि नया कांटी बनाएंगे। जाति पाति से ऊपर अजीत कुमार जी को सोने के मुकुट से जदयू प्रखंड अध्यक्ष श्री विनोद शाह जी संपादित करते हुए जोरदार ताली में कंजूसी नहीं, या पता चलना